बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, चंद दिनों की गैर हाज़िरी के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गैर हाज़िरी की बुनियादी वजह ईद की छुट्टियां और तबीयत की ख़राबी रही। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर हम आपको पहले भी बार बार बता चुके हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया जिस तरह आमने सामने है, वो दोनों का जो एक मुकाबले की जो कैफियत है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी आने की बजाय, या यूँ कहना चाहिए कि हुकूमत, अपोजिशन या अदलिया किसी भी जानिब से किसी किस्म की कोई लचक जो है वो कोई भी फरीक दिखाने को तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में जो बहरानी कैफियत है वो मज़ीद संगीन सूरत अख्तियार कर रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था गुज़िश्ता हफ्ते एक सीनियर सियासतदां और माहिर कानून, मारूफ कानूनदां अहमद रज़ा कसूरी साहब का वो इंटरव्यू जो है वो इतना ज़्यादा देखा गया कि वो न सिर्फ ये कि वायरल हुआ, बल्कि जो मुख्तलिफ व्लॉग करने वाले या जो कराची के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोग्राम करने वाले हैं, व्लॉग करने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा अहमद रज़ा कसूरी के इंटरव्यू का हवाला दिया, बल्कि उस इंटरव्यू के हवाले से अपना अलग से प्रोग्राम भी किया। ज़ाहिर है, हमने उस इंटरव्यू में अहमद रज़ा कसूरी साहब से कराची के हवाले से जो सवालात किए थे और जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, पार्लियामेंट की और जुडिशरी के दरमियान जो एक खिंचाव और तनाव की कैफियत है, हमने बहैसियत एक माहिर कानून और एक सीनियर सियासतदां होने के नाते न सिर्फ कानूनी सूरत हाल पर, बल्कि जो सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त जो एक महाजराई की कैफियत है, उस पर भी बात की थी। और उस पर अहमद रज़ा कसूरी साहब जो एक इंतहाई मंजे हुए सीनियर सियासतदां हैं, माहिर कानून भी हैं, उन्होंने जो है बड़े अच्छे अंदाज में जो है उसके जवाबात दिए थे। तो नाज़रीन, हम आपको आइंदा ये भी बताएंगे कि जो बानी मुत्तहिदा हैं, उन्होंने जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो ख़त लिखा था, उस ख़त का क्या असर हुआ, उस ख़त के बाद मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक फ़ौज के जो रिटायर मेजर हैं आदिल राजा साहब, वो अपने फ़ौज के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनका एक बयानिया है, जो लंदन में बैठकर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया बनाए हुए हैं। पहले तो वो जो साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब के एक बिल्कुल एक सपोर्टर के तौर पे जो है वो उनको भरपूर अंदाज में सपोर्ट करते रहे, और उन्हीं की सपोर्टिंग में या हिमायत में वो इस कदर आगे चले गए कि जिस तरह इमरान खान साहब ने अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना एक बयानिया बनाया हुआ है, उस रिटायर्ड मेजर ने भी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बताया यही जाता है कि जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो एक जो दुश्मन मुल्क है हमारा भारत, उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उसकी जो एजेंसियां हैं उसके आला कार बने हुए हैं, और उनका जो पूरा फोकस है वो ज़ाहिर है कि एक जानिब तो इमरान खान साहब को जो है वो एक ईमानदार लीडर के तौर पे पेश करना है, तो दूसरी जानिब अफ़वाज पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाना है। और कुछ दिनों से मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने की जो तवज्जो है वो एकदम कराची की जानिब मबजूल हो गई है, जबकि उनका कराची से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, कराची से उनकी कोई मोहब्बत या कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन अब वो कराची के हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं, कराची के बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से वो बड़ी करप्शन की जो है वो दास्तानें सुना रहे हैं, बड़ी बाखबर ज़राए से जो है करप्शन को मबनी जो है वो बाकायदा जो है वो कहानियाँ सामने लेकर आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि आखिर जो आदिल राजा है वो खुद कितने बड़े करप्ट हैं, और उनका जो एक माजी है वो पूरा करप्शन से भरा हुआ है। इस हवाले से उनकी एक साबका बीवी
उन्होंने भी जो है एक वीडियो बयान जो अपना दिया, या उनकी जो एक वीडियो जो है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की, उनकी जो वाइफ है उनकी एक वीडियो जो है वायरल हुई है, जिसमें वो बाकायदा अपने जो शौहर है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के बारे में बड़े अहम इंकशाफात कर रही हैं, और वो ये बता रही हैं कि उन्होंने किस तरह उनके साथ जो भी वक्त गुजारा है, उनको उनका जो अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरह के गलीज इंसान हैं, और वो किस तरह क्या क्या इस तरह की हरकतें करते रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, उनसे जो है वो उन्हें तलाक लेनी पड़ी या अलग इख्तियार करनी पड़ी। तो नाज़रीन, बताया यही जाता है कि वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो ज़मीनों पर कब्जे करने और माली करप्शन जो है उस हवाले से और बहुत सारी बदनवानियों में जो है वो मुलविस रहे, और इसके बाकायदा सबूत और शवाहिद मौजूद है। खुद उनकी जो साबका अहलिया है वो खुद भी इस हवाले से जो है वो जो सबूत और शवाहिद जो है वो रखती हैं, और उनका ये कहना है कि वो अगर चाहेंगी, अगर लोग देखना चाहेंगे तो वो उनके खिलाफ जितने भी बाकायदा प्रूफ हैं वो उन्हें वो पेश कर सकती हैं। तो ये तो नाज़रीन एक बात हो गई रिटायर्ड मेजर आदिल राजा के हवाले से कि वो बड़े तम तराक से जो है वो अपनी जो है वीडियो बनाते हैं, और अपनी वीडियो में जो है वो अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और अब उन्होंने बाकायदा कराची को फोकस किया हुआ है या कराची की सियासत को फोकस किया हुआ है, जबकि उनका कभी भी कराची से कोई ना तो ताल्लुक़ रहा ना कोई हमदर्दी रही। तो ये अचानक क्यों उन्हें ऐसी मोहब्बत या दिलचस्पी कराची के साथ जो वो हो गई है? ज़ाहिर है इसके पीछे भी एक मुल्क दुश्मन एजेंडा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि आज जो है 3 मई का दिन जो है वो सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया, और सहाफ़ती तंजीमों ने इस हवाले से जो है मुख्तलिफ तकरीबात भी की, बयानात भी जारी किए, और सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है वो तजावीज़ क्या बल्कि मुतालबे भी पेश किए गए। और जो अब तक सहाफ़ियों को जो उनके हकूक़ नहीं मिले, बाज़ इदारों से जो अब तक उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो कई महीनों से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कई माह से जो है उनके इदारे जो है जो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं उनके जो इदारे हैं, लेकिन वो अपने मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाह देने के लिए जो वो तैयार नहीं है, बल्कि जिन मुलाजमीन को वो निकाल चुके हैं या वो रिटायर कर चुके हैं उनकी पेंशन तक देने को तैयार नहीं है। तो ये और जो इस तरह आज का सहाफ़ी जो है जिस कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आज भी ये सवाल जो है अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान में जो है आज भी सहाफ़त मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। तो अब इस हवाले से हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो मज़ीद आइंदा का जो है वो लायमल जो है वो क्या मुरतब करती है, क्या आइंदा के लिए वो सहाफ़ियों को जो उनके हकूक़ है वो उनके हकूक़ दिलाने के लिए वो ऐसी क्या पेशरफ्त करती है कि जिसके नतीजे में सहाफ़ियों को उनके हकूक़ मिल सकें, और वो जिस तरह एक कसम-पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इस कसम-पुरसी की ज़िंदगी से उनको निकालने के लिए वो बाकायदा जो मालिकान हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल के, अखबारात के, उनके साथ ऐसा क्या लाएअमल या ऐसी क्या उनके साथ जो है वो बातचीत के नतीजे में, मुज़ाकरात के नतीजे में या किसी तहरीक के नतीजे में जद्दोजहद करके उनको वो उनके हुकूक किस तरह दिला पाती हैं। तो ये बात। दूसरी जानिब हम आपको नाज़रीन ये भी बताएं कि जो एक बानी मुत्तहिदा ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो एक ख़त तहरीर किया था, उस ख़त में उन्होंने पूरी एक 30 साल की जो सियासी तारीख़ है वो उसमें दर्ज की थी। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को लिखे गए इस ख़त में 1990 में कराची में शाहराह कायदीन पर होने वाले उस जलसे का हवाला भी दिया गया है, जिसमें सिवाय पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान भर की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो ग्रुप थे उस वक़्त जितने भी, वो सारे उस एक स्टेज पर मौजूद थे। और उस वक्त ये सूरत हाल थी कि ज़ियाउल हक के ज़माने से जब भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी उसके बाद से कराची में एक सिंध का एहसास महरूमी जो था वो जो है जाग उठा था। सिंध के एहसास महरूमी का उस वक्त बड़ा जिक्र होता था, और ज़ियाउल हक ने उस ज़माने में जो सिंध से एक वज़ीर आज़म इंतख़ब किया था वो हज़रत पीर साहब तगारा के मशवरे पर, या जो पीर साहब तगारा ने नाम दिया था मोहम्मद खान जुनेजो का, उसको जो है वो वज़ीर आज़म बनाया था। और ऐसी एक सूरत हाल थी कि जिसमें भुट्टो की फांसी के बाद
ये कहा जाता था कि सिंध का एहसास महरूमी जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है, और उसके नतीजे में ये गुंजाइश नहीं थी कि सिंध के अलावा किसी और सूबे का वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान का हो। लेकिन उस COP के जलसे में कम से कम कायदे मुत्तहिदा ने नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के ये ज़रूर कहा था कि जनाब पंजाब से वज़ीर आज़म मुंतखब क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने वहाँ ये ऐलान किया था कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से होगा और वो नवाज शरीफ होगा, और उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन वो जो सारी सूरत हाल थी वो उस ख़त में तहरीर की गई थी, वो तहरीर, वो जो खुला ख़त है वो सबको ज़ाहिर खुला ख़त है, सबके पास वो पहुंचा है, सबको तकसीम किया गया है। लेकिन उस ख़त का नवाज शरीफ साहब ने ना तो ज़ाहिर के जवाब देना था, ना अब तक कोई जवाब दिया है। लेकिन उस ख़त की जो कॉपी है या वो ख़त जो है वो ख़त लेके जो है वो मुत्तहिदा के जो बरतानिया के जो जिम्मेदारान हैं वो लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की राइजगाह ज़रूर पहुँचे हैं, और उनको वहाँ पर वो जो है उनकी राइजगाह पर वो ख़त जो है वो डिलीवर किया है। अब देखना यह है कि उस ख़त के नतीजे में क्या किसी किस्म की कोई सियासी पेशरफ्त हो पाती है या नहीं हो पाती। लेकिन इम्कान यही है कि चूंकि जब इन 30 सालों में कोई किसी किस्म का लाइजन नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई एक दूसरे से कोई जो है वो एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई राब्ता नहीं हुआ, एक तवील अरसे से लंदन में रहने के बावजूद दो रहनुमाओं के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, तो यही कहा जाता है कि अब भी इसके कोई नताइज बरामद नहीं हो सकेंगे। और ख़त का जवाब ना तो दिया गया है, ना कोई इम्कान है कि इसका कोई जवाब दिया जाएगा। अलबत्ता ख़त को जिस तरह डिलीवर किया गया है उसके नतीजे में शायद किसी किस्म की कोई नताइज सामने आ सकें, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो एक ऐसे नहुज पर पहुंच चुकी है, पार्लियामेंट की और जुडिशरी की जो महादाराई है, यानी जो हुकूमत और PTI के दरमियान जो एक मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकरात गुज़िश्ता एक रोज़ पहले तक तो ये बताया जा रहा था कि जनाब कम अज़ कम फरीकीन में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही रोज़ होने चाहिए। लेकिन PTI ने उसमें कुछ शराइत रखी थी कि जनाब कौमी असम्बली तोड़ी जाए और जो दीगर 2-3 सूबों की असम्बलियाँ जो मौजूद हैं वो भी तोड़ी जाएं। लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो PTI की इस किस्म की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद ये बताया जाता है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है, या यूं कहना चाहिए कि मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और PTI उसके मुज़ाकरात की जो भी अभी तक की जो कार्रवाई है उसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट चली गई है। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और अब तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं वो उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। और PTI का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई का जो एक हुक्म जारी किया है पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए, उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन नाजरीन, इस वक्त जबकि आप देख रहे हैं कि आज 4 मई हो रही है और सिर्फ 10 रोज बाकी है, 14 मई के इलेक्शन किस तरह मुमकिन हो सकते हैं, इस हवाले से जब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से जब सवाल किया गया एक TV चैनल के एंकर ने, तो उन्होंने यही कहा कि जनाब 10 दिन में इलेक्शन कैसे मुमकिन है, कोई हम तो नहीं करा सकते, ना तो इलेक्शन कमीशन करा सकता है ना हुकूमत करा सकती है, कोई जिन्नात अगर आकर करा सकते हो तो करा दें। इसका मतलब यही है कि हुकूमत 14 मई को पंजाब के इलेक्शन बिल्कुल कराने का इरादा नहीं रखती है। और जहां तक आम इंतखाबात की बात है, अगर हुकूमत और अपोजिशन एक दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक अगर हैं तो वो एक दिन कौन सा होगा, कितने दिन बाद होगा, कितने हफ्ते बाद होगा, कितने महीने बाद होगा या कितने साल बाद होगा, इसका अभी तक कोई तायुन नहीं है। कहा यही जा रहा है कि हुकूमत जो है अपने इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की जो डेट दी थी, उस 8 अक्टूबर की डेट पर अगर कुछ आगे पीछे उससे कुछ हो सकता है तो या तो 8 अक्टूबर नहीं तो उससे थोड़ा सा कुछ पहले या थोड़ा सा कुछ बाद, लेकिन इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं होगा। और इलेक्शन जो है वो बिल्कुल हुकूमत जिस तरह अपने एक मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि वो PTI का कोई मुतालबा, किसी किस्म की कोई शराइत मानने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब हुकूमत इक़्तिदार से महरूम होने के बाद
गुज़िश्ता 1 साल से जिस तरह इलेक्शन मांग रहे हैं, उन्हें न तो इलेक्शन अभी तक मिला है और ना ही उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन मिलने का कोई इम्कान है। अब देखना यह है कि जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान ये जो खुली जंग है, इसके आखिर क्या नताइज निकलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत वक्त को के लिए तौहीन अदालत इलेक्शन न कराने पर 14 मई को तौहीन अदालत लगा दे और हुकूमत वक्त को घर भेज दे, तो वो भी हुकूमत के लिए एक तरह से फायदा मंदी साबित होगा। और हुकूमत वक्त से पहले अगर खत्म होगी तो वो हुकूमत को उसका फायदा होगा। यानी दोनों सूरतों में अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को घर भेजती है, नाअहल करती है, तो भी हुकूमत का फायदा है। और अगर ऐसा नहीं होता है और इलेक्शन जो है वो हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक असम्बलियाँ जो है वो बरकरार रहती है, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और इलेक्शन का जो वक्त है वो कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जिस पर हुकूमत जो है वो मानने को तैयार है, तो भी ज़ाहिर है कि उसमें हुकूमत का ही फायदा होगा। लेकिन इस पूरे अरसे में या इस पूरी कार्रवाई में या इस पूरे सिनेरियो में पीटीआई का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। और इससे पहले कि मैं आज की इस नशिस्त से आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।